ओम साईं राम, जय साईं राम। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल साईं एक तेरा सहारा में। तो आज फिर मैं अपना एक अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से बाबा ने मुझे मेरा अपना घर दिया। श्री साईं बाबा के व्रत करने से कैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई। जब आप बाबा को दिल से मानते हैं, उनके ऊपर श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, तो बाबा भी आपको कभी निराश नहीं करते हैं। वो सारे रास्ते अपने आप खुलने लग जाते हैं जो हमें असंभव लगते हैं, क्योंकि अगर आप बाबा की ओर श्रद्धा और विश्वास के साथ एक कदम बढ़ाते हैं तो बाबा आपकी ओर 10 कदम बढ़ाते हैं। तो आइए साईं बाबा के चमत्कारिक व्रत से जुड़ा एक अनुभव मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जब से मैं बाबा से जुड़ी थी तब से मुझे कुछ भी चाहिए होता था या होता है तो मैं बाबा से बोलती हूँ और बाबा भी सही समय पर मुझे देते हैं। वो कभी भी अपने बच्चों को निराश नहीं करते। तो बात है जब मेरे हस्बैंड अपनी सर्विस छोड़कर अपने होम टाउन में शिफ्ट होने का प्लान कर रहे थे, तो मुझे बड़ी चिंता होने लगी कि मैं वहाँ पर रहूँगी कैसे, क्योंकि गांव में तो हमारा घर था पर शहर में नहीं था और बच्चों के स्कूल शहर में ही थे और मैं रेंट में रहना नहीं चाहती थी। मैंने अपने हस्बैंड को बोला तो उन्होंने बोला कि अभी वहाँ पर हम लोग रेंट में रह लेंगे, फिर बाद में वहाँ पर अपना घर बनवाएंगे धीरे धीरे। तो वैसे भी घर के लिए मैं कई सालों से उनसे बोल रही थी पर नहीं हो पा रहा था, पर अब मुझे चाहिए था अपना घर। फिर मैं मन ही मन बाबा को बोलने लगी कि बाबा, मेरे वहाँ जाने से पहले मेरा घर बन जाता तो अच्छा होता। तो ऐसे ही एक दिन मैं अपनी पूजा वाली जगह को साफ़ कर रही थी, तो मेरी नज़र साफ़ करते करते एक किताब पड़ गई जो साईं बाबा के व्रत कथा की किताब थी, जो किसी ने मुझे दी थी। मुझे ध्यान तो नहीं है कि किसने दी थी, शायद मंदिर में किसी ने मुझे दिया था उसको। तो मैं लाकर वैसे ही उसको अपने मंदिर में रख दी थी उसको। फिर मैंने उसको निकाला और साफ़ करके उसको पूरा पढ़ा, तो मुझे भी अच्छा लगने लगा और मैं भी सोचने लगी कि मैं भी देखती हूँ व्रत करके। तो यही सब सोचकर मैंने भी वो कर लिया कि मुझे भी ये व्रत करना है। फिर उसमें जो भी लिखा था कि क्या सामान चाहिए, कैसे कैसे करते हैं, सब कुछ मैंने नोट कर लिया और फिर उसी शाम को जाकर मैं बाज़ार से जो भी चाहिए था सामान लेकर आ गई और सारी तैयारी मैंने कर ली कि अगले अब जो गुरुवार आएगा उससे मैं अपना ये व्रत शुरू कर लूँगी। तो मैंने बाबा के 9 गुरुवार के व्रत का संकल्प करके और अपने मन में जो इच्छा थी अपने घर को लेकर, वो इच्छा मैंने बाबा को बता दी और व्रत करना मैंने शुरू कर दिया। तो मैंने 2 या 3 व्रत किए होंगे, मुझे ठीक से याद तो नहीं है, पर शायद 2-3 किए होंगे। कि एक दिन मेरे हस्बैंड अचानक से बात करने लगे कि जो घर बनवा लें। तो मुझे तो ऐसे लग रहा था कि ऐसे बोल रहे होंगे, पर वो पूछने लगे तो मुझे भी लगने लगा कि हाँ चलो अच्छा है, अगर बन जाए तो बढ़िया है, फिर हमें और कहीं रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा था और मन ही मन बहुत खुशी हो रही थी कि बाबा ने मेरी पूजा स्वीकार कर ली। फिर धीरे धीरे करके सब कुछ आगे प्लान होने लगा कि कैसे कैसे होगा, कैसे एक घर का काम शुरू होगा। फिर मेरे हस्बैंड छुट्टी लेकर इधर आए हमारे होम टाउन में और मेरे पापा के साथ मिलकर सब कुछ प्लान करके और वो शुरू करने का तैयारी करने लगे। फिर धीरे धीरे सब कुछ तय करके
और वो फिर घर का काम हमारा शुरू हो गया और 4-5 महीने में शायद, हाँ 4-5 महीने में रहने लायक मेरा घर बन के तैयार हो गया। तो मेरे आने से पहले ही बाबा ने मुझे मेरा अपना घर दे दिया। तो ऐसे हैं हमारे साईं जो कहते हैं कि मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। सच में बाबा सबकी झोलियाँ भरते हैं, उनके दरबार से कभी भी कोई खाली हाथ नहीं जाता, ये तो सही बात है। और ऐसे बाबा ने और भी बहुत सारी मनोकामना मेरी पूर्ण की है और बाबा से आशा है, और सिर्फ बाबा से ही आशा है कि वो आगे भी सब कुछ अच्छा करेंगे और सबको खुशियाँ देंगे बाबा, क्योंकि हमारे बाबा नहीं तो और कौन करेगा, क्योंकि हम तो बाबा के बच्चे हैं। तो ये थी मेरी आज की कहानी और मेरा आज का ये अनुभव। आज का नहीं, अनुभव तो बहुत पहले का है। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। फिर अगला अनुभव अगले वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए आप सभी को ओम साई राम, और बाबा आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखें। ओम साई राम।